अस्सलाम को फ्रेंड्स, आज जो इस वीडियो में हम बेस इक्विलिब्रियम, उसकी टाइप्स और फिक्सेशन स्टेबलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक भी मैंने काइनेसोलॉजी की बुक से ही लिया है, चैप्टर 1 मैकेनिकल प्रिंसिपल। इससे पहले के जो टॉपिक हैं फोर्स, टेंशन, ग्रेविटी, लाइन ऑफ ग्रेविटी, उसकी भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। उसका लिंक आपको ऊपर कार्ड में शो हो रहा होगा, आप वहाँ से जाके उसकी वीडियो देख सकते हो। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है बेस। बेस क्या होती है? द बेस एज अप्लाइड टू द रिजिड बॉडी इज द एरिया बाय विच इट इज़ सपोर्टेड। बेस किसी भी रिजिड बॉडी की क्या होती है? वो एक एरिया होता है जिसने उसको सपोर्ट किया होता है, उसको हम बेस कहते हैं। जैसे कि चेयर है, अब चेयर की जो लेग्स हैं उसने उसको सपोर्ट किया हुआ है, तो वो जिस जिस तरह उसने सपोर्ट किया हुआ है वो उसकी बेस हो जाएगी। जैसे कि आप इस बुक में ही हमारे पास एक पिक्चर बनी हुई है, ठीक है। जैसे ये चेयर है और इसकी जो ये 4 लेग्स हैं उसने उसमें जो हमारे पास बीच में बेस बन रही है, बीच में जो ये स्क्वायर पार्ट है इसको हम बेस कहेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि लाइन पोजीशन में क्या है, जब बॉडी लाइन पोजीशन में होती है तो क्या होता है कि जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट होती है, होल बॉडी जो हमारे पे पीछे पोस्टीरियर सारा जो पार्ट है वो उसको हम बेस कहेंगे। स्ट्राइट स्टैंडिंग में क्या होता है कि जो एरिया होता है, स्ट्राइट स्टैंडिंग होती क्या है? स्ट्राइट स्टैंडिंग ये होती है, इस तरह की कोई पोजीशन होती है जब हम कोई स्टेप लेने लगते हैं तब हमारे पास पोजीशन होती है। इसमें जो बेस बनती है वो ये होती है कि जितने आपके वाइड फीट होंगे उतनी ज़्यादा आपकी ये बेस बनती रहेगी। यहाँ से यहाँ तक आपकी ये पूरी बेस होगी इसकी, ठीक है। अब हम देखते हैं इक्विलिब्रियम होता है क्या। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इट इज़ रिजल्ट व्हेन द फोर्स एक्टिंग अपॉन द बॉडी आर परफेक्टली बैलेंस एंड द बॉडी रिमेन एट रेस्ट। इसका ये मतलब है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जब कोई भी फोर्स एक्ट करती है बॉडी पे तो क्या होता है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए और वो बैलेंस हो जाए, तो हम उसको कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। अब हम इसकी टाइप्स पढ़ते हैं। एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है, एक अनस्टेबल है और एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। पहले हम स्टेबल इक्विलिब्रियम को देख लेते हैं, वो क्या होती है। इफ द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन द बॉडी एट रेस्ट टेंड टू रिस्टोर इट टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर इट हैज़ बीन डिस्प्लेस। क्या होता है कि जब हम कोई भी बॉडी रेस्ट पे पड़ी है उसको ऊपर फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, वो उसकी पोजीशन चेंज तो होती है, लेकिन पोजीशन चेंज होने के बाद वो अपनी दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाए तो वो हम कहते हैं कि वो बॉडी जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अब क्या होता है कि बॉडी तब मोर स्टेबल होगी जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो लो होगा। जितना लो होगा और उतनी वो मोर स्टेबल होगी, और जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो पास करेगी जब हमारे पास बेस जो होगी वो एक्सटेंसिव होगी, मतलब बेस हमारे पास उसकी लेंथ ज़्यादा होगी, तो जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है उस बेस के सेंटर से पास करे, ठीक है। अब जो लेस स्टेबल तब होगा जब हमारे पास ग्रेविटी जो होगी वो रेज हो जाएगी, मतलब जो होगी वो ज़्यादा ऊपर चली जाएगी, एंड द लाइन ऑफ ग्रेविटी जो होगी वो फॉल करेगी नियर द मार्जिन ऑफ द बेस, ठीक है। अब मैं इसकी एग्जांपल इस तरह देती हूँ, आपको ये समझ आ जाएगा कि आप अभी किसी ट्रेन में आप जा रहे हो या बस में आप जा रहे हो, तो क्या होता है कि आप खड़े होकर अगर जा रहे हो तो क्या होगा, अगर आप अपने फीट को क्लोज रखोगे तो क्या होगा कि आपके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आपकी रेज हो जाएगी उसमें, और जो होगा कि लाइन ऑफ ग्रेविटी है, क्योंकि अब आपकी फीट क्लोज हैं तो जो आपकी जब फीट क्लोज हैं तो बेस जो होगी वो भी कम बनेगी। जब बेस कम बनेगी तो लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है उसकी जो है वो मार्जिन से गुजरेगी, बेस के जो मार्जिन है उसमें से गुजरेगी, सेंटर तो होगा ही नहीं है ना बेस का। तो इसका मतलब कि आप जब आप फीट क्लोज करके खड़े होगे तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं आप गिर सकते हो, क्योंकि आप लेस स्टेबल हो। जब आप फीट को थोड़ा सा वाइड करोगे, अपने ओपन करोगे बेस को, आप जब आपकी फीट ज़्यादा हो जाएगी, जब फीट को आप गैप दे के खड़े होगे तो क्या होगा कि आपकी जो बेस है वो एक्सटेंसिव हो जाएगी, उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, और जो लेंथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लो हो जाएगी, और जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो बेस के सेंटर से आराम से पास हो जाएगी, तब आप मोर स्टेबल हो, आपके गिरने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह लेस स्टेबल में ज़्यादा हो जाएंगे चांसेस गिरने के, और मोर स्टेबल में है कि आप उधर जब आप फीट को वाइड करके खड़े होगे तो आप ज़्यादा अच्छे से मजबूत होकर खड़े हो सकते हो, ठीक है। अब हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। द बॉडी इज गिवन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, द फोर्स एक्टिंग अपॉन इट इंक्रीजेज इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये है कि जब हम बॉडी पे कोई भी फोर्स लगाते हैं तो वो मूव करती है, जब उसकी मूवमेंट होती है तो क्या होता है, मूवमेंट के बाद उसकी मूवमेंट इंक्रीज होती जाती है, वो अपनी पोजीशन पे वापस ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आती, तो हम उसको कहते हैं वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे। द स्मॉलर द लेटर मे बी द बॉडी इज सेड टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। द मतलब स्मॉलर द लेटर मतलब बेस जितनी छोटी होगी उतनी जो बॉडी वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी। जैसे कि द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी विच इज एज हाई एज पॉसिबल एंड द स्मॉल बेस रिजल्ट इन रिलेटिवली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जितनी ज़्यादा हाई होगी और बेस जितनी कम होगी तो बॉडी जो होगी वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी। अब हम न्यूट्रल
इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, इफ इन स्पाइट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी द हाइट एंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन द सेम इन रिलेशन टू द बेस द बॉडी इज सेड टू बी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है कि जब हम कोई भी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, वो मूव तो कर रही है, लेकिन मूवमेंट के साथ क्या हो रहा है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी जो हाइट एंड पोजीशन है वो मूवमेंट के दौरान सेम ही है हर पॉइंट पे। तो क्या होगा कि बॉडी हम कहेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। अब मैं इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से दूंगी। अब ये देखो आप, ये एक हमारे पास बॉडी है, इसकी बेस हमारे पास यहाँ पे वाइड है। तो क्या होगा, जब मैंने आपको बताया जब बेस हमारे पास एक्सटेंसिव होगी तो बॉडी जो होगी वो हमारे पास स्टेबल कंडीशन में होगी, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना उसका कम हो जाएगा तो वो हमारे पास स्टेबल पोजीशन में आ जाएगी। अब अनस्टेबल में मैंने बताया था कि जब आपकी बेस कम होगी और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना ऊपर हाई पे चला जाएगा तो क्या होगा, वो बॉडी अनस्टेबल में चली जाएगी। न्यूट्रल में ये है कि जब हम बॉडी को मूव करते हैं तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जब हम इसको मूव करते हैं तो ये बॉल इधर आ जाती है इस पॉइंट पे, लेकिन जो होता है उसका लाइन ऑफ ग्रेविटी वो सेम रहता है। जब इधर पॉइंट पे आ जाएगी बॉल तो इसका लाइन ऑफ ग्रेविटी सेम रहेगा, हर पॉइंट पे सेम ही रहेगा जब ये मूव करेगी। तो ये इसका मतलब है कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पे आ गई है। अब हम देखते हैं, ये बात आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, द स्टेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज ग्रेटेस्ट इन लाइन पोजीशन। का मतलब है लाइन पोजीशन में जो स्टेबिलिटी है ह्यूमन बॉडी की वो ज़्यादा होती है। मैंने आपको बताया कि लाइन पोजीशन में पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे बेस ज़्यादा बनती है, तो बेस का ज़्यादा बनने का मतलब है कि वो स्टेबिलिटी की तरफ ज़्यादा है। और लेस स्टेबल तब होगी जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा रेज हो जाएगा और बेस कम हो जाएगी, जैसे कि सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन में। ये दो बातें आपने याद रखनी है, आप सब पूछ भी सकते हैं और एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं। फिर हमने फिक्सेशन और स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं। फिक्सेशन क्या होता है कि ये स्टेट है इमोबिलिटी की, लेकिन स्टेबलाइजेशन क्या है कि रिलेटिव इमोबिलिटी। फिक्सेशन का मतलब ये है कि हम किसी भी चीज़ को उसको फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन स्टेबलाइजेशन का मतलब है कि हम उन एरियाज़ को स्टेबलाइज कर रहे हैं जो कि मूवमेंट में उस मूवमेंट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, ताकि बैलेंस मेंटेन रह सके, ठीक है। इसकी ये एग्जांपल, ये स्टेबलाइजेशन होगा। लेकिन फिक्सेशन में हमारे पास दो बातें आ जाती हैं, एक्टिव फिक्सेशन और पैसिव फिक्सेशन। एक्टिव मूवमेंट और पैसिव मूवमेंट का ही कॉन्सेप्ट है। एक्टिव का मतलब जब हमारे मसल खुद कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हम उसको एक्टिव मूवमेंट कहते हैं। पैसिव मूवमेंट का मतलब है कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या फिजियोथेरेपिस्ट कोई फोर्स लगा रहा है, कोई अगर आप स्ट्रैप्स हैं या सैंड बैग है, मैनुअल प्रेशर आपका लग रहा है, कोई बाहर से फोर्स लग रही है तो वो पैसिव मूवमेंट होगी, आप खुद से फोर्स नहीं लगा रहे हो, तो ठीक है, इसका मतलब ये पैसिव फिक्सेशन है। अब ये क्या होता है, फिक्सेशन जब हम कर देते हैं तो क्या होता है कि मूवमेंट जो होती है जॉइंट में वो प्रिवेंट हो जाती है, ताकि हम पोस्चर को मेंटेन रख सकें, और फिर लोकलाइजिंग मूवमेंट टू द स्पेसिफिक जॉइंट, ताकि मूवमेंट जो है वो स्पेसिफिक जॉइंट की जो है वो उस लोकलाइज मूवमेंट हो सके। जैसे हम कोई फ्रैक्चर या कोई डिजीज़ फ्रैक्चर हो जाता है या कोई इंजरी हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि उसको फिक्सेट करने के लिए उस पार्ट को, फ्रैक्चर जब वहाँ पे हो जाता है उसको हम फिक्सेट करने के लिए स्प्लिंट यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि वो फिक्सेट रहे, वहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा हो ना सके। अगर मूवमेंट होगी तो वहाँ हीलिंग का प्रोसेस जो होता है वो स्लो हो जाएगा। आज का हमारा यही टॉपिक था। अगर आपने इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।